और जब अपने हाथ में आ जाए तो सच्ची कहते हैं इससे बड़ा कोई मित्र नहीं। रुला देता है, आनंद में डुबा देता है। इसे फंसाना है यार, बस फंसाना है। इसके फंसाने की कहते हैं ना युक्ति से मुक्ति, इसकी युक्तियां आ जाए समझ में। जब ये गलत मार्ग में जा रहा हो तो तुम दस्तखत मत करना, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। और जब सही मार्ग में जा रहा हो तो इसका विरोध मत करना, इसका सहयोग कर देना। और इसको सत्संग सुनाओ, इसको समझाओ। किसी भी विषय का सेवन करते हुए बिल्कुल विवेक, सावधान रखो। रसगुल्ला रखा, ये देखो कितने मिनट मीठा लगेगा, देखो जरा, देखो क्या इसमें सुख है। अच्छा 20 रसगुल्ला पाओ, नहीं नहीं तुम कह तो रहे थे कि रसगुल्ला चाहिए, देखो ना और पाओ, 5 और स्टार डालो। वो कहेगा नहीं, तो अब इस नहीं वाले अनुभव को उसको दिखाओ। देख रहे हो ना, अब दोबारा जल्दी हमसे हाँ मत करना, नहीं अब की 30 बढ़ा देंगे, चाहे उल्टी भले हो जाए। लेखा मतलब कभी कभी इसको शिक्षा भी देनी होती है। एक साल तो भगवान के मन में आई भिक्षावृत्ति रहती कि यार कभी मेवा पड़ी खीर खाने को मिले, मांगा तो रोटी मिल जाती थी टुकड़े। तो एक गृहस्थ के यहाँ देखा 8-10 भैंस गाय बंधी थी। बोले हमारी एक प्रार्थना है, बोले 10 आदमियों के लिए आप खीर बना सकते हो? तो उनका हाँ महाराज। तो बोले कितना समय लगेगा? बोले 2-3 घंटे में अभी तैयार करते हैं हम। बोले हम आ जाएंगे। तो बोले 10 आदमियों को लेके आ जाएंगे। बोले वो तुम्हारी बात, तुम 10 आदमियों के लिए खीर बनाओ। बना दी, अच्छी गृहस्थ आदमी श्रद्धालु था, मेवा एवा डाल कमरे में। बोले आप सब लोग बाहर चले जाओ। तो बोले और 9 आदमी कहाँ है? बोले यही। और भगोने में खीर थी 10 आदमियों की। शुरू किया तो जितना पेट था उतना तो भर गया, और कहने लगा बस। बोले नहीं, खीर खीर खीर, भजन नहीं करने दे, खीर अब खाओ। अब खा, उल्टी हो गई, एक सीमा है, रोमांच हो गया, जिंदगी में खीर नाम से मन कांप गया, नहीं खाला। ये कभी कभी जैसे ऐसे हट करेला तो ऐसा भी कभी कभी, अच्छा तुम्हें समोसा चाहिए, 20 समोसा, एक रोटी नहीं देंगे, समोसा ही खा, तू खा, देखे कितना। वो कहेगा नहीं, तो फिर कहो ये अनुभव नोट कर, ये नोट कर कि इसमें सुख नहीं है। अगर इसमें सुख होता तो नहीं क्यों बोल रहा है? हर विवेक अगर साथ रखोगे तो हर जगह ऑपरेशन कर पाओगे। इसका ऑपरेशन कर लिया तो निकल जाओ। कोई भी भोग हो अंत में तुम्हें घृणा पैदा करता है। देख लो बहुतायत। बंद करो यार, हर विषय में वो अनुभव पकड़ो उसको, और उसी की डायरी में लिखाओ, ए देख अमुक समय में इतना भोग भोगने के बाद तूने कहा था नहीं, अब क्यों? अगर सुख होता तो उस समय तू प्रसन्न क्यों नहीं हुआ था? तू जला क्यों? तू परेशान? यही बातें उसके सामने रखोगे तब वो रुकने लगेगा। जब सामने, और फिर शासन में एक दिन सच्ची ऐसा आता है कि पूरे विश्व में कोई भी भोग ऐसा नहीं कि उसके मन को खींच पावे। नहीं तो भगवदानंद मिले ही ना, भगवत प्राप्ति हो ही ना। निर्विषय हृदय में भगवान का प्रादुर्भाव होता है, वो भगवान की कृपा से हो जाता है। जी कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा था। हम तो वृंदावन वासी, राधा उपासी, राधा वल्लभ सी, हरिवंश राधा राधा राधा। आपको जो गुरु प्रदत्त नाम मिले, खूब नाम जप करो, नाम ही सर्वानंदमय है। और डरो मत, झुको मत, निराश मत हो। भगवान के बच्चे हैं, कोई साधारण नहीं। हम सब सच्चिदानंद भगवान के अंश। अगर चूक हो गई तो अगला जन्म मिलेगा। हम हर प्रयास करके अगले जन्म में थामे। एक तो हमें चांस ही नहीं देना, पर हमें घबराना नहीं है। अब कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं शंभुनता राहु को। आप तो भगवत प्राप्ति करके ही रहेंगे, कुछ दुर्लभ नहीं है। ठान लो, जब पक्का इरादा कर लोगे ना, कुछ दुर्लभ नहीं। अभी इरादे में थोड़ी कमजोरी है, इसीलिए है। किया इरादा पक्का। जब घर से निकले थे ना, पहले ही दिन सुबह सुबह मन ने हमारी हालत खराब कर दी। पहले तो वैराग्य एकदम, ये पूर्व का जन्म का कोई था वैराग्य। जो ही गांव के बाहर निकले सो घबराहट पैदा हो गई। रहेंगे कहाँ? यहाँ तो अम्मा भोजन दे देती, वहां भोजन कौन देगा? किसके साथ रहेंगे? कहाँ रहेंगे? कैसे? मतलब एकदम घबराहट। अरे तो मार दिया, अभी पहले ही कदम निकला है और इसने तो मार दिया। तुरंत अंदर से भगवत कृपा से आया, भगवान रखेंगे सारे विश्व का भरण पोषण, वो जहां रखेंगे, जैसे रखेंगे वो भगवान ने आजीवन निर्वाह। भरोसा, इसकी सलाह में मत रहना मन की सलाह। ये बहुत बेईमान आदमी है, जब तक भगवत प्राप्त नहीं हो जाता यही आपको सलाह दे के गिरा देगा। नहीं तो ये थोड़ा सपोर्ट कर दे तो निकलने में देर नहीं लगेगी। और आप सब बड़े भाग्यशाली हैं,
नहीं, आज के कलयुग में कोई संत संग करना चाहे, भजन करना चाहे, फुर्सत नहीं है, लोग गालियां देते हैं। आज देखो कैसा वातावरण है, बुद्धि इतनी भ्रष्ट है, न माता पिता को मानते हैं, न पूज्य जनों को मानते, फिर साधु महात्मा गुरुजन और शास्त्र तो और आगे की बात है। ये तो बड़ी कृपा है कि अभी आपकी बुद्धि काम कर रही है, जो संत समागम प्रिय लग रहा है, जो शास्त्रीय बातें आपको सुनना अच्छा लग रहा है, आप राधा राधा जपना चाहते हो, ये बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। नहीं तो कलयुग भगवान का ऐसा प्रभाव आगे बढ़ता चला जाएगा कि तुम्हें नाम सुनने को नहीं मिलेगा, भक्ति की चर्चा दुर्लभ हो जाएगी। धीरे धीरे शास्त्रों का गूढ़ रहस्य गुप्त होता जाता है। आप देखिए, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य गुप्त होता जाता है, बाहरी बातें आती चली जाती हैं और वो शास्त्रीय बातों को सांसारिकता में उतारते चले जा रहे हैं। वो जो अब नई पीढ़ी है, इस सांसारिकता को देख के क्या उस गूढ़ महामहिम प्रभु की तरफ वो सोच पाएगा, बिगड़ता चला जा रहा है। ये कलयुग का प्रभाव है, जहां से हमारा बनना है वही हमारा सब बिगड़ रहा है। अभी थोड़ा कृपा है तो आप लोग सावधान होकर कंठी तिलक बांधे चल रहे, आगे आगे इसकी भी सामर्थ्य नहीं रह जाएगी कि हम परमार्थ पे चल सके। कहाँ चले, कैसे चलें, बताने वाला नहीं मिलेगा, समझाने वाला नहीं मिलेगा। आने तो दो समय, धीरे धीरे समय। देखो, एक से एक बड़े महापुरुष हमारे भारत में हुए हैं और हैं, और भगवान कृपा करें आगे भी होते रहे। बिना संतों के शास्त्रों का रहस्य समझ में नहीं आता, क्योंकि जो अनुभव हुआ तभी तो बात समझ में आएगी ना। पढ़ी लिखी पीएचडी करने से शास्त्र समझ में नहीं आते। शास्त्र तो समाधि भाषा है ना, वो कोई पढ़ने लिखने से थोड़ी समझ में आते हैं। वो तो उसका जो साक्षात्कार हुआ, जो लिखा हुआ है, उसी का साक्षात्कार। अब वो जो बोलेंगे तो भूत जैसा लग जाएगा तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारा परिवर्तन करके रहेगा वो, क्योंकि केवल भाषण नहीं है, वो हृदय का विषय है। केवल भाषण से परिवर्तन नहीं होता, हृदय के विषय। खूब नाम जप करो और इस जन्म में भगवत प्राप्ति करना, ऐसा इरादा पक्का करो। कुछ काम नहीं है मुश्किल, जब क्या इरादा पक्का। आप तो भगवान को दे जा, भगवान हमारे पिता है, हमारे स्वामी है, हमारे हृदयेश्वर है, हम उनके अंश है यार, उनसे कैसे नहीं मिल सकते। अपने बाप से मिलने के लिए कोई लायकात की जरूरत है क्या? पर हम स्वीकार तो करें कि वो हमारे हैं, वो मिलने के लिए तैयार है। राधा वल्लभ। अच्छा, फिरोजाबाद में न्यायाधीश है हमारे जी। जो न्याय का विषय उसे समझते रहना, अपने अपने जीवन का न्याय आपके ही हाथ में है, दूसरे जीवनों का तो है ही जो सामने आते हैं। ये आपकी सेवा है और इसका फल होना चाहिए कि हमारा न्याय हो जाए। अब मुझे इस दुख में संसार में फंसना न पड़े, मुझे परमानंद भगवान की कृपा मिले, वो हम पर प्रसन्न रहे। नहीं, उन्हीं की कृपा से सब आनंद की प्राप्ति होती है। तो ठीक पॉइंट पर ही न्याय करना, किसी प्रलोभन या भय से प्रभावित होकर निर्दोष को दंड नहीं देना, दोषी को प्रलोभन या दबावश बख्शना नहीं, भरोसा भगवान का रखना, नाम जप करते रहना और इस सेवा को भगवान को समर्पित करते रहना। यही तुम्हारी पूजा होगी। क्योंकि त्रुटि भी हो सकती है, अगर सावधान नहीं रहे ना तो उस त्रुटि में फिर हमारी मानसिकता बिगड़ जाएगी, हमारे आनंद का नाश हो जाएगा। तो जो पद मिला है भारत की सेवा का, वो भारत या विश्व भगवान का ही है। हम उसको सेवा बना लें, उसको पूजा बना लें। कभी किसी से भयभीत मत होना। ये तभी हो सकता है जब आप भगवान का आश्रय लेकर ना, नहीं, एक ही बात मृत्यु आती है। किसी के दबाव में हम कभी निर्दोष को दंड नहीं देंगे और दोषी को बख्शेंगे नहीं, ना प्रलोभन और ना दबाव। तो यही तुम्हारी हो जाएगी पूजा। और जब तुम ऐसा भाव करोगे तो तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण सारथी बन के बैठ जाएंगे। और जिसके सारथी भगवान बैठ गए ना, फिर चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। अच्छा, जब भगवान सारथी बैठ जाते तो महाबली गरजते रहते, उनके झंडा में जानते कौन बैठे? महाबली हनुमान गर्जना मात्र से सामने वालों का नाश कर रहे थे। तो वो हमारे लिए शिक्षा है। यदि हम भगवत आश्रित चलेंगे, भगवत पूजा भावना करेंगे, तो भगवान हमारे सारथी हो जाए, वो हमारे जीवन रथ को मंगल में मार्ग में ले जाएंगे। आओ जी महाराज, विराज विराजो महाराज, विराज। आओ।
मेरा बड़ी कृपा की आप दर्शन दिए, आखिर बड़ी कृपा की। ये पहले महाराज को रहा के हो, ये हमारी लाडली जी की प्रसादी वस्त्र है। हाँ, श्री जी की, ठाकुर जी की प्रसादी। जय प्रभु आपकी जय। हमें बड़ा सुख मिलता है, जैसे आप लोगों के दर्शन करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गुरुवाणी और भगवत स्वरूप, गुरु स्वरूप, साहब स्वरूप ग्रंथ की जो भावना देखे ना, वो मतलब हृदय हमारा उसमें बलिहार हो जाता है, चंवर डुल रहा है, उनके सामने वंदना, और मतलब हम इस पर न्यौछावर हैं, जिसे ना, और जिसे साधना, उपासना, भक्ति, तपस्या सब होती है, पर गुरु के प्रति प्रेम, गुरु वाणी के प्रति ऐसा प्रेम, ये जो देखने को मिलता है ना, कि गुरु ग्रंथ साहब के आगे हम नृत्य कर रहे हैं, सर झुका रहे, सब का सब गुरु ग्रंथ साहब के लिए है। तो गुरु और गुरु वाणी, ये दो ऐसी अमोघ चीज हैं, जो कितना भी कोई पतित हो उसका महामंगल। वैसे भी शास्त्रों में मोक्ष मूलम गुरु कृपा से ही, तो गुरु वाणी और गुरु कृपा, ये दो बात हमको बहुत पकड़ में आई। अच्छा, गुरुवाणी में सब महापुरुषों की वाणी, सब संतों की वाणी, तो हम जैसे आप लोगों को दर्शन करते तो हमें एक सुख मिलता है कि गुरु वाणी का आदर और गुरु का आदर। जैसे आपस में मिलते हैं तो भगवान नाम उच्चारण करते ना, जब आप मिलते हैं आपस में तो आप कहते हैं वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु परमेश्वर ही है, वही परब्रह्म परमात्मा, पर उसको गुरु स्वरूप में स्वीकार करो, उसको गुरु वाणी के रूप में स्वीकार किया गया। बस जो इन दो बातों पर ध्यान दे दे, गुरु वाणी पर और गुरु पर, वो फतेह, हाँ, वो माया पर फतेह प्राप्त, वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन सबको जीत लेता है। इसमें ये जो बौद्धिक भेद है ना, ये सब मायाकृत है। हम सब चराचर जगत उसी मालिक के हैं, एक ही है वो एक ही है, वो सत्य है, उसी सत्य के हम सब सत्य अंश हैं, आंतरिक। अपने स्वरूप को ना पहचानने के कारण मैं तू, मेरा तेरा, और ये भेद जो हो गया, इसी का नाम माया है। और इसी भेद को जो मिटा दे, राग द्वेष को मिटा दे, वही गुरु स्वरूप है, वही आत्म स्वरूप है, वही फतेह को प्राप्त हो गया, वही मंगलमय हो गया है। बहुत अच्छा नहीं, हमको भी बहुत अच्छा लगा, आप दर्शन दिए आके बहुत कृपा की, बहुत वाहेगुरु जी की फतेह।